हाय। आज मैं बात करूँगा बंदिश बैंडिट्स के बारे में। तो बंदिश बैंडिट्स को रिलीज़ हुए एक हफ्ता ऑलमोस्ट हो चुका है, अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है। तो शुरू में मैंने इसके 2 ढाई एपिसोड देखे थे, उसके बाद बीच में बंद कर दिया था। लेकिन फिर काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि नहीं यार देखना चाहिए। मेरे कुछ सीनियर्स भी थे, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अच्छी सीरीज़ है, काफ़ी नया है, काफ़ी फ्रेश कंटेंट है। तो मुझे लगा कि शायद मैं ही कुछ मिस कर रहा हूँ, जब इतने लोग बोल रहे हैं तो शायद इसमें कुछ होगा। And I started watching it again, and trust me, it grows on you. It takes a time, but it grows on you. अब क्या है कि 10 एपिसोड्स की वेब सीरीज़ है और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट का है। तो उसमें होता है क्या है कि शुरू में इसमें बेसिकली क्या है, म्यूज़िक की बात हुई है, ठीक है। और हम लोग उस तरह के म्यूज़िक के आदी नहीं हैं जिस तरह का म्यूज़िक हम लोग देख के बड़े हुए हैं। हमें उस तरह की म्यूज़िक की समझ नहीं है, तो थोड़ा सा शुरू में हो सकता है कि आपको मज़ा ना आए। लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने आप को बांध के रखेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी डिफरेंट, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और जैसा कि हम लोग पोस्टर में देखते हैं, हम लोग ने अगर इसके आपने ट्रेलर देखा होगा तो हमें लगता है कि जो इसका जो लीड कैरेक्टर है, लड़के और लड़की, उस पे है फिल्म। फिल्म एक्चुअली उनकी कहानी भी है, लेकिन जो बेसिक थीम है दैट इज़ म्यूज़िक। और बहुत ही अच्छे से म्यूज़िक की नुआंसेस पे बात की गई है, बहुत ही अच्छी तरह से मतलब दिखाया गया, मतलब जिन्होंने भी कैरेक्टर प्ले किए हैं बहुत ही शानदार तरीके से प्ले किया है। तो इसमें क्या है कि 2 तरह के म्यूज़िक पे बात हुई है। एक तो वो कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक है, जो मतलब उस तरह के लोग हैं जो मतलब संगीत के ही उनका जीवन है, मतलब समझ लीजिए संगीत उनकी साधना है, उनके लिए वो मतलब पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। वो उस तरह के लोग हैं जो 18-18 घंटे 20-20 घंटे रियाज़ करते हैं। उस तरह के लोग हैं जिनसे अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उनको सज़ा के तौर पे घर से भेज दिया जाता है कि जाओ तुम खंडहर में महीने भर रहो, 2 महीने रहो, वहीं पे रियाज़ करो, फिर तुम्हारी परीक्षा दोबारा ली जाएगी और अगर तुम काबिल हुए तो तुम्हें वापस बुलाया जाएगा। तो मतलब उस तरह के लोग हैं जिनके लिए वो सब कुछ है संगीत। और दूसरा जॉनरा वो है इसमें म्यूज़िक का दिखाया है जो ऑटो ट्यून, बस इसके लिए एक ही शब्द है, ऑटो ट्यून। अपने सलमान भाई वाला म्यूज़िक, मतलब जिसमें सलमान खान भी मोहम्मद रफ़ी लगने लगते हैं, तो एक वो वाला जॉनरा है। तो इसमें इन्हीं दोनों की कशमकश दिखाई है, इन्हीं दोनों का दिखाया। हालांकि किसी को डिमीन करने की कोशिश नहीं की गई है, चाहे वो कंटेम्प्रेरी हो चाहे वो भी हो, तो उसमें भी उनका भी अपना अलग एक स्तर दिखाने की कोशिश की गई है, इनका एक अलग स्तर दिखाने की बात की गई है। डिमीन किसी तरह के म्यूज़िक को नहीं किया गया, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, विच आई लाइक्ड एक्चुअली। मतलब ये नहीं दिखाया गया कि हम कंटेम्प्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं तो सामने वाले किसी और जॉनरा को हम डिमीन कर रहे हैं, डिमीन नहीं किया गया है, विच इज़ एक्चुअली रियली गुड। और तो ये हुई इसके थीम की बात। अब आते हैं कैरेक्टर्स पे। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं राधे और तमन्ना। तो राधे प्ले कर रहे हैं ऋत्विक भौमिक, और तमन्ना बनी हैं श्रेया चौधरी, और बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सो ऋत्विक रिप्रेजेंट्स द कंटेम्प्रेरी वाला जो मैंने आपको बताया, जिनके लिए संगीत साधना के बराबर है। और तमन्ना जो हैं, श्रेया चौधरी जो हैं, वो ऑटो ट्यून वाले वर्ल्ड से आती हैं। शी इज़ स्टेज पे बहुत अच्छा प्रेजेंस है उनका, लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब में मिलियंस पे व्यूज़ आते हैं उनके। तो इस तरह का है, मतलब तो इस तरह से फिर कैसे दोनों मिलते हैं, कैसे दोनों में ऑफ कोर्स प्यार होता है, कहानी आगे बढ़ती है, इस पे है पूरी कहानी। उसके बाद हमारे नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, नसीर साहब हैं, वो बने हैं पंडित जी। सो ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन, बहुत उनकी इज़्ज़त है। पिछले 20-25 सालों से जोधपुर के वो संगीत सम्राट बनते हुए आए हैं। वहाँ की जो रॉयल फैमिली है जोधपुर की, वो भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करती है। और वो जो राधे के टीचर भी हैं, राधे मतलब उनके पोते हैं, और उनको वो सिखाते भी हैं। लेकिन उनको बहुत ही अड़ियल उनके कैरेक्टर को दिखाया है कि मतलब और मतलब जो वो ठसक वाले लोग होते हैं ना, कि मतलब बहुत अरे हम हैं, मतलब हमसे कोई, हम किसी से कम नहीं, हम मतलब होंगे मतलब सब कोई, लेकिन हम हैं। तो वो वाले ठसक वाले लोग हैं कि मतलब घर में पैसा नहीं है लेकिन कॉरपोरेट शो नहीं करेंगे, घर में खाने को नहीं है, घर मतलब उनकी हवेली बिकने के आलम होते हैं। लेकिन वो ये है कि हम सब नहीं करेंगे, हम संगीत सम्राट हैं। तो उनमें वो वाली ठसक दिखाई है कि छोटी छोटी बात पे स्टूडेंट्स को कहना कि कल से तुम मत आओ, अगर उनकी छोटी सी कोई गलती हो गई, कुछ हो गया। तो उस तरह का उनका कैरेक्टर है। उसके बाद जो ऋत्विक के फादर हैं वो राजेश तैलंग बने हैं, और उनकी जो माँ हैं वो शीबा चड्ढा, उनके माँ का कैरेक्टर प्ले किया है।
और ये दोनों वही हैं जो मिर्ज़ापुर में जो बने थे, गुड्डू पंडित और बबलू पंडित के जो माँ बाप बने थे, वही लोग इसमें प्ले कर रहे हैं, जिसमें ऋत्विक के माँ बाप बने हैं। और एक्चुअली में बहुत अच्छा काम किया है दोनों ने, बहुत ही शानदार काम किया है। फिर उनके छोटे चाचा हैं जो कि अमित मिस्त्री हैं, और अमित मिस्त्री जी को मैं एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहूँगा। उन्होंने नसीर साहब के सबसे छोटे बेटे का काम किया है। उनका जो कैरेक्टर है इसमें बहुत ही आपको शुरू में लगेगा, जब आप शुरू के एपिसोड देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये आदमी गलत है, यार ये आदमी मतलब कुछ ऐसा विलन टाइप का है, ये राधे को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, और कुछ तो मतलब प्रॉब्लम है इस आदमी के साथ। लेकिन फिर जैसे ही जब सीरीज़ प्रोग्रेस होती है ना, तब आप रिलेट करते हो कि नहीं यार ये उस तरह का आदमी है जिसको मतलब उसके अंदर वो टैलेंट उतना नहीं था लेकिन प्यार बहुत करता था। तो मतलब उस तरह का कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने उसको निभाया है। उसके बाद फिर हैं इसमें अतुल कुलकर्णी, और ऑफ कोर्स आपको अतुल कुलकर्णी भी नहीं याद होंगे, वो रंग दे बसंती वाले लक्ष्मण पांडे जो राम प्रसाद बिस्मिल भी बने थे उसी फिल्म में, तो वो हैं इसमें। और जब उनकी एंट्री होती है बहुत ही मतलब पूरा एक टर्न हो जाती, पूरी कहानी बदल जाती है, और वहाँ से एक अलग उसमें चलती है फिल्म जो वेब सीरीज़ है। तो उन्होंने भी अपना कैरेक्टर अमेजिंगली प्ले किया है। और जो इसमें हैं आपके कुणाल रॉय कपूर, जो आर्या उनके कैरेक्टर का नाम है, और इसमें वो तमन्ना के मैनेजर और फ्रेंड बने हैं। और दूसरे एक हैं कबीर का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं, वो है राहुल कुमार, ये बने हैं राधे के फ्रेंड। तो ये दोनों लोग ने भी बहुत अच्छा किया है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है दोनों के पास, लेकिन जितना भी है जब भी स्क्रीन पे आते हैं आपको हंसी सी आ जाती है कि यार हाँ, दोस्त ऐसे ही होते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले किया है। उसके बाद तमन्ना की जो माँ हैं वो मेघना मलिक बनी है, और ऋतुराज शर्मा उनके फादर बने हैं। उनके पास भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट दे ऑल्सो हैव डन अ वेरी डिसेंट जॉब। सो ये हुई कैरेक्टर्स की बात। बहुत अच्छे से उन्होंने सबने ही अपना अपना कैरेक्टर निभाया है। ऐसा लगता है कि सब परफेक्ट हैं अपने अपने कैरेक्टर्स के लिए। मैं बात करता हूँ थोड़ी सी इस वेब सीरीज़ के बारे में। और इसमें क्या है कि बहुत ही नुआंसेस हैं, मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ म्यूज़िक है तो ऐसे ही मतलब कुछ भी डाल दिया, मतलब बहुत ही छोटी 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 बारीकियों के बारे में बात की है। जब जैसे पंडित जी जो नसीर साहब हैं जब अपने पोते को सिखा रहे होते हैं, तो ऐसी ऐसी नुआंसेस के बारे में बात करते हैं कि अगर तुम अपने सांस पे ध्यान नहीं रखोगे तो लय नहीं पकड़ पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो लगता है कि आपको एक्चुअली में आप किसी बहुत बड़े संगीत सम्राट के सामने हैं और आपकी ट्रेनिंग चल रही है। तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। इट्स लाइक अ फ्रेश एयर। आप कुछ और नया देख रहे हैं, क्योंकि आप अगर अभी कहीं सीन देखो, अभी जो इंडियन वेब सीरीज़ का जो जॉनरा जो चल रहा है बेसिकली, या तो थ्रिलर है, या तो क्राइम है, या तो लव है, मतलब इस तरह का ही थीम चल रही है हर जगह। तो उसमें कुछ मतलब अब सब एक ही जैसा लगने लगा है। तो ये दिस सीरीज़ इज़ एक्चुअली हैज़ अ वेरी फ्रेश एंगल टू इट, और म्यूज़िक को रख के अगल बगल उसके पूरा बुना है, तो काफ़ी अच्छा है। और जाहिर सी बात है, म्यूज़िक की अगर हम बात करें, म्यूज़िक के बारे में हैं, और अगर म्यूज़िक कंपोजर्स की इसमें बात ना करें तो सॉरी फॉर दिस शेकिंग। और अगर म्यूज़िक कंपोजर्स की बात ना करें तो बहुत ही ख़राब होगा। तो इसमें म्यूज़िक दिया है शंकर एहसान लॉय ने, एंड वी ऑल नो दैट हाउ ग्रेट दे आर। और इसमें मुझे लगता है कि उनको जो डायरेक्टर हैं इसके, उन्होंने इस पर पूरा फ्री हैंड दे दिया है। तो जो अमृतपाल सिंह बिंद्रा हैं और आनंद तिवारी हैं जो क्रिएटर्स हैं, साफ समझ में आता है कि शंकर एहसान लॉय को बोला कि भाई ये तुम्हारा है, अब तुम संभालो, म्यूज़िक पे है और मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। तो आपको उसमें शंकर एहसान लॉय की मेहनत दिखती है। बहुत शानदार म्यूज़िक को जो छोटे छोटे जो फोक सॉन्ग्स और उनको उस तरह से प्रेजेंट किया है, बहुत ही शानदार किया है। एंड स्पेशली आई वॉन्ट टू लाइक मैंशन ऋत्विक भौमिक है, और जो बाकी के जो लोग हैं, नसीर साहब हैं या अतुल कुलकर्णी हैं। इसमें इन्होंने बहुत अच्छी एक चीज़ इसमें यह है कि यहाँ पे देखिए, एक्टिंग की तारीफ़ इसलिए होनी चाहिए इन लोगों की, अलग से होनी चाहिए, क्योंकि जब आप म्यूज़िक की बात करते हैं और आप म्यूज़िक टीचिंग की बात करते हैं, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फिल्म का गाना देखिए, तो उसमें क्या होता है कि 20-25 बैक आर्टिस्ट आपके पीछे नाच रहे होते हैं, पूरी ऐसी झिलमिल झिलमिल लाइट होती है, ठीक है, और म्यूज़िक होता है, सब कुछ होता है। तो आप कैमरा इधर उधर घूम रहा होता है, तो आप लिप सिंक करना और उस तरह से एक्ट करना आसान नहीं है। लेकिन आप
आपके कैमरा जब आपके चेहरे पे फोकस होता है ना, और आप जो राग का जो आलाप लेते हैं, ये वाला जो आलाप आप लेते हैं उसको एक्ट करना, क्योंकि आप सिंगर हैं नहीं, आप सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ लिप सिंक कर रहे हैं, गा कोई और रहा है, आपको पता है कोई और गा रहा है आपके पीछे, यू जस्ट हैव टू एक्ट लाइक दैट कि आप गा रहे हैं और आपको पता है कि आप क्या गा रहे हैं। सो इट इज़ रियली वेरी टफ वैसा करना। तो अतुल कुलकर्णी, नसीर साहब और ऋत्विक भौमिक ने बहुत अच्छा इसको अच्छे से किया है। तो ऑन दैट नोट मैं कहना चाहूँगा कि अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है, अगर आप कुछ नया, कुछ अच्छा और कुछ फ्रेश देखना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द वन, यू शुड गो फॉर इट।